नमस्कार, जोहार। मैं हूं देवेंद्र कुमार। अब देखना शुरू कर चुके हैं भारत मित्र। दोस्तों, झारखंड में पेशा कानून को लेकर सियासत गर्म है। गर्म इस मायने में कि जो आदिवासी एक्टिविस्ट हैं, बुद्धिजीवी हैं, लेखक हैं, सामाजिक कर्मी हैं, उनका एक बड़ा हिस्सा सरकार के ड्राफ्ट का विरोध कर रहा है। उनका मानना है कि सरकार जिस जेपीआरए फार्मूले के तहत पेशा को लाने जा रही है, लाने की कोशिश कर रही है, वह आदिवासियों के साथ छलावा तो है ही है, पेशा कानून की जो मूलभूत आत्मा है उसके विपरीत है। उनका दावा है कि सरकार के ड्राफ्ट में जिस ग्राम सभा को सशक्त करने की बात पेशा में की गई थी, उसके विपरीत उसी ग्राम सभा को सरकारी ग्राम सभा बनाने की साजिश की जा रही है। ग्राम सभा के अधिकारों में वन पदाधिकारी, डीसी और खनन पदाधिकारियों की भूमिका बढ़ने वाली है। और इस सवाल को लेकर हमने आपको कई एक्टिविस्टों से मिलवाया, पेशा कानून के कई जानकारों से आपको रूबरू करवाया, लेकिन आज हम आपके साथ हैं बाप यानी भारत आदिवासी पार्टी के झारखंड अध्यक्ष प्रेम साही मुंडा के साथ। तो प्रेम साही जी, आपका बहुत बहुत स्वागत भारत मित्र के चैनल पर। मैं प्रभाकर तिर्की जी का, जो आपके राष्ट्रीय सेक्रेटरी हैं, उनका एक इंटरव्यू लिया था। उसकी जो पूरी आत्मा थी या उनका जो निचोड़ था वक्तव्य का, वह यह है कि सरकार के ड्राफ्ट के साथ खड़े जाते दिखते हैं। उनका मानना है कि सरकार जब भी पेशा एक्ट को लागू करेगी तो उसका एकमात्र विकल्प जेपीआरए होता है। जेपीआरए के सिवा कोई विकल्प नहीं है। इसके साथ ही जिस तरह से ग्राम सभा के अधिकारों में कटौती की जा रही है या करने की बातें की जा रही है, दावा किया जा रहा है, इसको लेकर उनका मानना है कि ग्राम सभा को अंतिम अधिकार दिया गया है, लेकिन इसमें है कि ग्राम सभा के बाद जो ऊपर के जो परंपरागत संस्थाएं हैं, लेकिन डीसी की भूमिका को जायज ठहरा रहे हैं। तो मेरी कोशिश यह जानने की है कि पेशा कानून को लेकर बाप का ऑफिशियल स्टैंड क्या है। भारत मित्र आपके चैनल हैं, उनको सभी दर्शकों को मेरी ओर से जोहार। देखिए, भारत आदिवासी पार्टी इस पर क्या सोचती है? हाँ, ये सवाल यही है, इसका पॉलिटिकल स्टैंड क्या है? मेरा पॉलिटिकल स्टैंड ये है कि सरकार क्यों नहीं बोल रही है, सरकार चुप क्यों है। और जब हम पॉलिटिकल पार्टी करते हैं तो कोई भी पदाधिकारी हमारे सरकार के साथ इर्द गिर्द नजर भी आ रहा है सहयोग के तौर पर, तो हम यही कहेंगे कि थोड़ा दूर रहें। बहुत सारे देख रहे हैं कि जब एक पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, और पार्टी की स्टैंड क्या है, तो पार्टी की स्टैंड यही है कि मूल स्वरूप, जो पेशा का मूल स्वरूप 1996 में जो लागू किया गया है, जिसमें बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, 23 अधिकार दिए गए हैं, 29 अधिकार दिए गए हैं, जमीन के मसले पर, भू अर्जन के मसले पर, भूमि अधिग्रहण के मसले पर, शराब की बंदी के मसले पर, बालू घाट के मसले पर, ये सभी बिंदु आ रहे हैं कि नहीं, इस पर सरकार को बयान देना चाहिए। वो हमारे लोग मान लीजिए सरकार की तरफ से कोई सहयोग के लिए बुला रहा होगा तो जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पार्टी पदाधिकारी को आपके मीडिया के माध्यम से स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि दुनिया बनाए। और 3 तारीख के बाद महाधरना मेरा हो रहा है। महाधरना कहाँ हो रहा है? राजभवन में। राजभवन के समझ? हाँ, अच्छा। राजभवन प्रमुख होते हैं संविधान प्रमुख, और पेशा कानून के प्रमुख होते हैं, जवाब हम उनको मांगेंगे। और हमारे पार्टी के लोग पार्टी लाइन पर बोलनी चाहिए ज्यादातर, और देख रहे हैं कि पार्टी लाइन छोड़ करके कि बहुत सारे चीज को कि आदिवासी को सिखा रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो देखिए, पार्टी में भी
मैं तो देखूंगा इस मसले को लेकर के, इनको बैठाऊंगा बात करके कि पार्टी चलाने दीजिए हमें। पार्टी मान ली कोई वरीय पदाधिकारी मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल देगा कि नहीं सरकार के साथ तो अलग स्टैंड, तो अलग स्टैंड है। लेकिन आप वरीय पदाधिकारी हैं, आप सवाल कर रहे हैं इसलिए बोल रहा हूँ और स्पष्ट बोलता हूँ। इस पर हम चिट्ठी भेजेंगे इन लोगों को और नोटिस भेजेंगे कि आप यदि राजनीतिक तौर पर राजनीति करना चाहते हैं तो स्पष्ट करें, या आप सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन में रह करके सरकार को सहयोग करेंगे। क्योंकि बहुत सारा बयान आ रहा है कि सरकार आपकी है, सरकार मेरी है ना, आपको सुधार करेगा। तो ये भारत आदिवासी पार्टी एग्रेसिव पार्टी 6 महीने की पार्टी है और इस संदर्भ में यदि कोई पार्टी लाइन में काम नहीं करता तो ऊपर में हम लिखेंगे कि भाई इस समय दिक्कत हो रही है। लेकिन क्या बोलते हैं, अधिसूचना के माध्यम से यदि कोई पार्टी को भी बुलाता है तो हमारा सूचना देकर के पार्टी सलाह देने जाए गवर्नमेंट के लिए, ऑफिशियल स्टैंड पर कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह बातें आ रही है, लेकिन मैं उस भावना में नहीं जाना चाहता हूं। आपका जो सवाल है मैं इसका स्पष्ट जवाब दे दिया। मुझे सवाल है कि सरकार क्यों नहीं कर रही है। मतलब आपका मानना है कि जो विभिन्न तरह के सवाल उठ रहे हैं पेशा एक्ट को लेकर के, उसका जवाब ये जो सोशल एक्टिविस्ट हैं या पॉलिटिकल पार्टी से संबद्ध लोग हैं, इनकी ओर से नहीं आकर के सीधे सरकार की ओर से आना चाहिए। हाँ, सरकार की ओर से आना चाहिए। तो आप भी देखते हैं इंटरव्यू हमारे बुद्धिजीवी से ले रहे हैं, गिलेटसन जुंगडू, लक्ष्मी नारायण मुंडा, हमारे विजय कुजूर, प्रभाकर तिर्की, इन लोगों से ले रहे हैं। जो पेशा का स्पेशलिस्ट है सुधीर पाल का भी मैंने लिया, उनसे भी लिया। और कभी कभी बयान आता है कि हम लोग सब सहमत हैं कि ऐसा बढ़िया हो रहा है। ये आप किसको बता रहे हो? आप सरकार से कहिए ना कि सरकार क्या बयान दे रही है। हमारा तो स्टैंड है कि भाई मूल स्वरूप 1996 पे लागू होना चाहिए और आदिवासियों का जो ऐतिहासिक काम हो रहा है, जो बहुत पहले जो हमारा 96 के पहले जो हमारे राजीव गांधी जी का दौरा था मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में, वहीं पर जो उनको आदिवासी महिलाओं को, गरीब महिला को देखते हुए एक विचार आया कि मैं 100 रुपया भेजता हूँ, 10 रुपये आता है। उसी को लेकर भुरिया कमेटी को लाया, ड्राफ्टिंग डी शर्मा ने किए, करने के बाद अभी तक लागू नहीं हुआ। संविधान में कहा हुआ है कि 1996 1 साल के बाद स्वतः लागू हो रहा है, हो जाएगा, तो दिख भी तो नहीं रहा है। ये सभी मुद्दे को लेकर के देखिए एक क्रोनोलॉजी छिड़ा गया है किनके माध्यम से, पंचायत निदेशक निशा उरांव के साथ। वो ठीक है, आप फेंक दिए एक बॉल, विचार करने लगे। लेकिन ये सरकार कितनी संवेदनशील है आप देख सकते हैं। ये निरंकुश सरकार है, इस पर कभी बयान नहीं दे रही है कि भाई इतनी बयान देने की जरूरत नहीं है, मेरा अधिकृत बयान जाएगा। अधिकारी तो बयान दे नहीं सकता। नहीं, अधिकारी क्या प्रवक्ता होते, सरकार के प्रवक्ता है नहीं। आप बता रहे हैं कि ये सही है, ये सही है। मजेदार स्थिति ये है इसमें शाही जी कि सरकार के जो अधिकारियों से मेरी बात होती है या मंत्रियों से बात होती है तो वे कहते हैं कि अभी पेशा का कोई फाइनल ड्राफ्ट नहीं है, प्रक्रिया में है ना। विजय कुजूर जो आपके पार्टी के शायद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनसे मेरी बात हुई तो वो कहें कि ड्राफ्ट तैयार है। तो मेरा सवाल था कि ड्राफ्ट तैयार है तो उसका पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये पारदर्शिता का सवाल है, सरकार पहले अपने विभिन्न विभागों से कंसल्ट करेगी और उसके बाद सामने लाएगी। बाकी सबसे बड़ा जो होल्डर है, जो पेशा एक्ट का जो सबसे बड़ा प्रभावित व्यक्ति समूह है, वो तो आदिवासी समाज है और आदिवासी समाज के बुद्धिजीवियों की ओर से ही आशंका प्रकट की जा रही है। तो आप एक बार ड्राफ्ट को सामने ला करके उनकी शंकाओं का निराकरण क्यों नहीं कर देते हैं? अच्छा, ये विजय कुजूर को ये सरकार के प्रवक्ता हैं क्या? नहीं, मैं तो समझता हूं कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं आप पार्टी के। नहीं तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता है क्या? नहीं। कि हमारे प्रभाकर तिर्की प्रवक्ता है क्या? नहीं। कि कोई और भी प्रवक्ता है क्या? नहीं। मेरे कहने का मतलब पार्टी में है, आप सलाह दीजिए, कुछ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक पद पर रहते हुए अपने व्यक्तिगत कैपेसिटी लेकिन अपनी व्यक्तित्व जो शो हो रहा है, जैसे आप सवाल उठाया इस मसले को लेकर के, पार्टी दो खार हो रही है क्या? मैंने बोला नहीं हो रही भाई। तो आप बहुत सारे सवाल करते हैं इस तरह का। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि कोई अधिकृत तौर पर यदि गवर्नमेंट बुलाती है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सलाह देती जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष में थे, कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि नेहरू ने कहा था कि भाई आप इनको हम मंत्रालय
बनाएंगे, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सवाल ये जो जितने बुद्धिजीवी आ रहे हैं, मैं कोई कोर्ट जाने की प्लानिंग कर रहा है, कोई बढ़िया बन रहा है, बोल रहा है कोई बढ़िया नहीं बन रहा है, मेरा सवाल है सरकार से कि भाई आप क्या कह रहे हो, आपकी क्या बयान है, हम इन लोगों के बयान को क्यों माने? सरकार तो है, सरकार को करना है। तो ये कहने का मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब मूल स्वरूप लागू हो, और मैं विरोध है इस पर जमीन के मसले पर। हाँ, क्या विरोध है? विरोध ये है कि आप ग्राम सभा में फैसला कर रहे हैं, तो ग्राम सभा का अंतिम बाध्यता क्यों नहीं होना चाहिए वहां? आप ग्राम सभा में कोई जमीन का मामला आया, समाधान नहीं हुआ, तो डीसी के पास जाएगा। अरे पहले भी डीसी के पास जाते थे, पहले भी कोर्ट जाते थे, कोई नई बात क्या है, कोई कौन क्रांतिकारी कदम है? अब डाक में ये करते कि ग्राम सभा का ही बाध्यता होना चाहिए, कहीं भी जाकर नहीं, क्योंकि हम ग्राम सभा के हम बाध्यता है भाई, उसके मार नहीं जाएंगे। एक सवाल और उठाया जा रहा है कि जिस बालू में ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 किया गया है, गलेडसन डुंगडुंग जैसे एक्टिविस्टों का दावा है कि पेशा एक्ट में ऐसा कहा है कि ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, फिर इस तरह के क्यों किया जा रहा है? उनका दावा है कि पेशा का जो 23 उपबंध है, चूंकि पेशा एक्ट जो है स्पेशल लॉ है, तो स्पेशल प्रोविजन से इसको लागू कीजिए। ठीक है, और स्पेशल पर लागू की जाए। अब बहुत अच्छा हो रहा है, बहसें हो रही है, बहस होना भी बहुत सकारात्मक लोकतंत्र का हिस्सा है, लोकतंत्र का हिस्सा है। हम गलत बोल रहे हैं, वो सही बोल रहा है, तो उसको एक निचोड़ पैदा करके क्षण के बाद तो छानने वाले लोग सरकार का होना चाहिए, सरकार का होना, ऑथेंटिक। ये नहीं कि कोई एनजीओ टाइप का चले गए कोई डिपार्टमेंट में, हम प्रवक्ता टाइप का बोल रहे हैं, कभी ये बोल रहे हैं आपकी सरकार है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, तो बाप पार्टी का क्या रोल है भाई? बाप पार्टी को मर्ज कर देना चाहिए मुक्ति मोर्चा में, जिस तरह के हमारे लोग बोल रहे हैं। तो मैं इसलिए मैं ये भी चुप हूँ कि मैं 3 तारीख को धरना है, और धरना का कार्यक्रम को सफल बनाने के बाद, तो क्या 3 तारीख के जो आपका प्रस्तावित धरना है, उस धरना में विजय कुजूर और प्रभाकर तिर्की आपके साथ नजर आएंगे और सरकार से सवाल खड़ा करेंगे? उनको बुलाएंगे, अच्छा, उनको बुलाएंगे, सहमति बनी है। लेकिन जिस तरह की परिस्थिति बन रही है पॉलिटिकल पार्टी, हम पॉलिटिकल पार्टी के दृष्टिकोण से हम कर रहे हैं कि राजभवन में हम यही कहेंगे, राजभवन राज्यपाल को कि वो प्रमुख होते हैं संविधान पर, वो स्पष्ट करें ये है क्या। एक तो एक बात हो गई। दूसरा, आपका सोशल मीडिया में कुछ बयान आया था, वो आपका बयान था कि वैसे आदिवासी महिलाएं जो गैर आदिवासियों से शादी कर ली हैं, उन्हें अब बहिष्कृत करना चाहिए। नहीं, बहिष्कृत नहीं, एक महिला, ऐसे लोग होते हैं हमारे महिला के लोग, कोई मुसलमान से शादी कर लिया, कोई हिंदू से शादी कर लिया, कोई किसी अन्य गैर आदिवासी से कर लिया, और आदिवासी के नाम पर चुनाव लड़ता है, और जाति प्रमाण पत्र भी दी जाती है। और जाति प्रमाण पत्र को लेकर बात आई, जाति प्रमाण पत्र ग्राम सभा बनाएगा कि नहीं, बनाएगा कि नहीं, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पढ़े हैं वो देख लीजिएगा कि जाति प्रमाण पत्र के लिए इनकी सहमति बनेगी कि नहीं, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। क्यों? ये देखिए हमारी परंपरा है। अब आदिवासी हैं, और लोकतंत्र में और देश की जो संविधान कहता है कि आदिवासी या गैर आदिवासी किसी से भी शादी कर सकता है, और स्वतंत्रता है, वो स्वतंत्रता है। लेकिन हमारी जो सामाजिक परंपराएं हैं, गांव की परंपराएं हैं, और अभी भी देखते होंगे बहुत को बिटलाहा कर देता है, ये क्या बोलते हैं, संथाल समाज में। तो जब ग्राम सभा के अंतर्गत आएंगे तो ये भी कानून होना चाहिए कि आप लव करो तो अपने जात का, प्यार करो तो अपने जात का, और अन्य जात से भी जब आपको परंपरा ये प्यार हो गया है तो आप जाइए। लेकिन आप जो है, आपकी जो पति हैं, वो पति फिर आपको इस्तेमाल करेगा। एक कभी मुसलमान कोई सोरेन बन गया है, आ गया है, आया है ना, फेसबुक में देखे होंगे कि कोई सोरेन बन करके मुस्लिम हो गया है, ये बातें आ रही हैं। तो हम अपनी आदिवासियों की रक्षा के लिए हम चाहते हैं कि इस संदर्भ में भी ग्राम सभा को एक ऑथेंटिक पहल होनी चाहिए। माने आदिवासी समाज के हक हुकूक जो हैं, इसका उपयोग कौन करेगा, इसका लाभार्थी कौन होगा, इसका फैसला भी ग्राम सभा ही करे। ये बिल्कुल बिल्कुल भाई, मान लीजिए कि आप आदिवासी हैं, वो ग्राम ये सीओ ऑफिस भेजता है इसको ग्राम सभा सहमति को, कि मतलब यदि कोई आवेदन आता है तो ग्राम सभा इस पर फैसला करेगा। बहुत सारे में टाइमारा में जाइए ना, यहाँ पर वहां की साहू एक महिला है, भगत लिखती, आदिवासी शादी कर लिया है,
अब जाति प्रमाण पत्र लेकर के मुखिया बनी हुई है, हम लोग लिखा पढ़ी करेंगे इस पर, और उसी के नाम से जमीन भी ले रही है, लेके बना रहा है। तो ऐसे वायलेशन हर जगह हो रहा है। तो इस पर रोकने के लिए ग्राम सभा को भी अलर्ट करना चाहिए कि शादी विवाह वाला भी बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है, क्योंकि आदिवासी का मतलब क्या है, कोई गैर आदिवासी शादी कर ले, तो हम चाहते हैं इसको भी ग्राम सभा में ताकतवर बनाना चाहिए। और एक जो बात आती है जमीन का अंतिम फैसला, जैसा कि विजय कुजूर अपने वक्तव्य में बोले हैं कि पहले ग्राम सभा देखेगी, ग्राम सभा के बाद उसका पढ़ा व्यवस्था होगा, उसके बाद वो आगे का जो सिस्टम होता है ट्रेडिशनल लॉ में, और अंतिम भूमिका डीसी की होगी। पर हमें जो कुछ सूत्र बता रहे हैं कि विजय कुजूर भले ही है बोल दें, बाकी हो क्या रहा है कि ग्राम सभा के बाद सीधे डीसी के पास भेजने की तैयारी हो रही है। तो वही तो मैं बोला कि ग्राम सभा के पास यदि कोई डीसी कहाँ जाना चाहता जाए, वह प्रक्रिया है। आप ग्राम सभा में असंतुष्ट हैं तो डीसी कहाँ जाइए, कमिश्नर कोर्ट के पास जाइए। लेकिन मेरी एक नोटिंग होना चाहिए कि ग्राम सभा ही अंतिम बाध्यता होगी, ये लिख दो ना, ताकि कंट्रोल में रहे डीसी। ग्राम सभा के टिप्पणी के बिना हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इस चीजों को यदि, और दूसरी बात है भूमि अधिग्रहण पे भी पावर नहीं लिखा हुआ है। हाँ, एक बात यह भी है कि भूमि अधिग्रहण जो होगी या जमीन वापसी, जो भी लैंड डिस्प्यूट होता है, जमीन वापसी क्या लिखा हुआ है, तो उसमें सरकार के जो प्रस्ताव में आ रहा है वो आ रहा है 1/3 मेजोरिटी की ग्राम सभा फैसला करेगी। कुछ एक्टिविस्टों का दावा है कि आदिवासी समाज में ये मेजोरिटी की बहुमत का सवाल कहां से उठ गया, हम लोग तो सर्वसम्मत राय से फैसला करते हैं। हाँ ठीक, सर्वसम्मति से करते हैं, लेकिन जब जमीन हम बचा लिए या नहीं बचा पाए, तो हमें एक पावर और चाहिए, और ड्राफ्टिंग भी होना चाहिए। जब पेशा कानून विस्तार अधिनियम लिखा हुआ है, तो विस्तार अधिनियम के यहाँ इंकित करना चाहिए कि जमीन में डिग्री होगी ग्राम सभा से, है ना, या डीसी के यहाँ डिग्री हो गया, तो ग्राम सभा से टिप्पणी लेके उसको दखल देंगे। और ग्राम सभा भी अपने से ही एक चिट्ठी लिखे डीसी को कि मैं इसको दखल दहानी दे रहा हूँ, ऐसे पावर होनी चाहिए। नहीं तो ग्राम की सरकार कहाँ, पेशा कानून लागू होगा, इस तरह CNT एक्ट लागू है, और गैर आदिवासी लोग जमीन छून रहे हैं, नोच रहे हैं, बना रहे हैं, पेशा कानून भी वही होने वाला है जैसा लग रहा है। पेशा कानून तो रहेंगे, लेकिन शासन सत्ता से दूसरे को चलाएंगे। इसलिए पॉलिटिकल हमारा पार्टी का स्वरूप लगा करे, और भूमि अधिग्रहण प्रमुख है और जमीन का मसला है। ये मसला को जब तक इस पर स्पष्ट नहीं करेगा, तब तक हमें लगता है कि हमारी पार्टी असंतुष्ट है। कई लोगों की आशंका है कि सरकार ग्राम सभा को अधिकार इसलिए देना नहीं चाहती कि खुद सरकार की नजर ही, सरकार चाहे किसी की हो, भाजपा की हो, जमीन की हो, दरअसल जो रिसोर्सेस है गांव के, जो जल है, जंगल है, जमीन है, उसके अंदर के जो खदान है या माइनिंग मिनरल्स हैं, तो ये सारे से जो राजस्व संग्रह होता है, सरकार उसे अपने हाथ से छिटकने देना नहीं चाहती। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ लोगों का तर्क है कि दरअसल सरकार ही ये आदिवासी समाज के बुद्धिजीवियों की ओर से आ रही है कि सरकार दिक्कतों के लिए रास्ता खोल रही है। एकदम कहना सही है, और मैं भी ऐसी अनुमानित लगाता हूं कि सरकार पेशा कानून पर कभी भी संवेदनशील नहीं रहा। हाईकोर्ट में यदि निर्देश नहीं देता तो इतना करते भी नहीं। तो मेरे कहने का मतलब है कि सही में यहाँ के मुख्यमंत्री को आदिवासियों के प्रति संवेदनशीलता है। तो हम चाहते हैं कि एक अधिकृत बयान, अधिकृत अधिसूचना लाए पेशा कानून पर कि मैं ये लागू कर रहा हूँ, और उनकी जो विकास का नदियां बहेगा गांव में, तो कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे यहाँ के विधायक चाहे मंत्री, पावर डेलीगेट हो जाए गांव में। तो इनको डर तो है ही, सबको डर लगा रहता है, इसलिए कुछ दरवाजा खोल कर रखना चाहते हैं अपने उद्योगपतियों के लिए, अडानी जैसे लोगों के लिए। तो ये कतई आपका कहना सही है। तो मैं यही चाहता हूँ कि जब तक 2-4 बिंदु पर यदि स्पष्ट सरकार नहीं करती है, तब तक हमें नहीं लगता है कि आदिवासियों का जमीन पर जो है पेशा कानून लागू होता है। एक लास्ट और अंतिम सवाल, सिमरा टोली में एक विवाद ओवर ब्रिज का था, शायद आप भी गए थे, क्या विवाद है वह? देखिए, सीरम टोली में हमारा आदिवासियों का एक धर्म का केंद्र बिंदु है, जो हमेशा सरुल
बाहा खदी पर्व के अवसर पर हमारे पूजा पाठ करने के बाद लाखों की संख्या में श्रद्धालु जाते हैं और वहाँ अपना आस्था है हम लोग। लेकिन मैंने देखा कि 10 फीट तो शायद ले लिया है शायद, और 10 फीट अंदर लेना चाहती है वो जमीन को और ऊपर से फ्लाईओवर भी आने वाला है। तो मेरे कहने का मतलब है यार, जब हमारा स्थल ही हम बचा नहीं पाएंगे, धर्मस्थल ही नहीं बचा नहीं पाएंगे आदिवासियों का। रांची में सब आदिवासी ने सब तो लूट ही लिया, मंदिर बना, मस्जिद बना, क्या क्या ना बना, लोग आए गए, सब आदिवासियों की जमीन पर बना है। तो उसी के विरोध में हम लोगों ने कहा था, और सरकार अभी स्पष्ट नहीं की है, इस पर हम लोग देखेंगे। तो खुद चमरा लिंडा गए थे जो मंत्री है सरकार में। हाँ, चमरा लिंडा गए थे और धमकी भी दिए थे LNT को कौन होता है। तो इस बात पर अभी स्पष्ट आश्वासन नहीं मिला है। ये बोला गया कि इसको हम लोग नहीं लूटने नहीं देंगे, मतलब कंपनी को हम लोग इसे विचार करेंगे। तो ये समझिए कि कोई भी चीज को सर्वे करना चाहिए पहले, मतलब कितना जमीन जा रहा है, कितनी जमीन है, किसके धर्म पर जा रही है कि नहीं। अभी दूसरे के धर्म में होता, मुसलमान का होता, हिंदू का होता तो राइट हो जाता। अरे हम लोग तो मात्र जो मैदान में उतरे थे थोड़ा सा मतलब सड़क जाम करने के लिए, इस पर हम लोग दिए हैं। अब आश्वासन मिला है, लेकिन डीसी ने हम लोग से तो क्या बाप पार्टी इस तरह जब तक कई शरणा स्थलों के बारे में शिकायत आती है कि इसे दूसरे धर्मावलंबियों के द्वारा हड़प लिया गया या उस पर कब्जा कर लिया गया, तो क्या बाप पार्टी की ओर से भी कोई सर्वे कराया जाएगा? क्या इस तरह के जो सरना की जमीन है, सरना के जो पूजा स्थली है, उस पर जो अतिक्रमण हो रहा है, बाप इसका आवाज बन के सामने आएगी? बिल्कुल बिल्कुल। हमारा पॉलिटिकल जो पार्टी है, भारत आदिवासी पार्टी का मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य आदिवासी मूलवासी है, खासकर आदिवासी। तो जहां पर जमीन के मसले आएंगे, जमीन की लूटी हुई धर्म की जमीन पर आएंगे, तो उस पर हम लोग भी सोच रहे हैं कि चिन्हित करेंगे भूमिहरी जमीन कहाँ है और उस पर बोर्ड गाड़ने का काम करेंगे। और जहां जहां आवेदन आएगा तो इस पर भी हम लोग प्रहार करने का काम करेंगे। तो इसलिए भारत आदिवासी पार्टी पूरे देश का पार्टी है, राज्य की पार्टी है, और आदिवासी के जन विरोधी कानून, जन विरोधी व्यक्तियों के खिलाफ चट्टानी एकता के साथ खड़ा रहेगा। तो ये थे प्रेम शाही मुंडा जी, जिनका मानना है कि ग्राम सभा और गांव में जो संपदा है, जल है, जंगल है, जमीन है, दरअसल कोई भी सरकार इस संपदा को, इस राजस्व के स्रोत को अपने हाथ से बाहर जाने देना नहीं चाहती। और यही कारण है कि पेशा कानून या पेशा एक्ट में कई लूपहोल छोड़े जा रहे हैं, जानबूझकर छोड़े जा रहे हैं, ताकि उस जल जंगल जमीन को कॉरपोरेट घराने को या गैर आदिवासियों को एक दिन सौंपा जा सके।